we are going to start with chapter number 10 prepositions. So prepositions के बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. prepositions क्या है? prepositions वो है जो हमारे सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम prepositions और kinds of preposition के बारे में पढ़ेंगे. Prepositions are words that help to define the relationship between different elements in a sentence. तो prepositions वो वर्ड है जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने में. The term prepositions means a word that is positions before, pre-means before another word. तो prepositions का जो मतलब है वो क्या है कि उससे पहले जो वर्ड होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना. However, in some cases such as phrasal verbs, prepositions can be placed after the word. तो कुछ केसेस में prepositions जो हैं वो वर्ड्स के बाद भी आती है. अदरवाइज मोस्टली prepositions जो हैं हमारे नाउन या नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब वो भी है उनसे पहले आती है. लेकिन कुछ केसेस में जब फ्रेजल वर्ब होती है तो प्रीपोजिशन जो है वो वर्ड के बाद आती है. लेट अस टेक अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस मैटर. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के तो देखते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं. द हाइलाइटेड प्रीपोजिशंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो शो द रिलेशन बिटवीन द अंडरलाइन वर्ड्स. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिनमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड हैं और उन्हें आपको अंडरलाइन करके समझना है कि ये किस तरह से आपस में रिलेशन बना रहे हैं, ये किस तरह की प्रीपोजिशंस हैं. फर्स्ट, द बेबी इज ऑन द बेड. तो ये क्या है हमारी? ये प्रीपोजिशन है. आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स. तो ऑफ, स्केर्ड और स्पाइडर्स के बीच रिलेशन कौन बना रहा है यहाँ पर? ऑफ. तो ऑफ हमारी क्या है? प्रीपोजिशंस. The driver jumped into the pool. तो यहाँ पर क्या है? ये जो into है ये आपकी क्या है? prepositions है. और ड्राइवर और pool के बीच कनेक्शन कौन बना रहा है? ये preposition बना रही है. तो preposition क्या है कि दो वर्ड्स के बीच एक सेंटेंस में अपना क्या करती है? उसको ज्वाइन करती है. Did you notice that the three sentences the prepositions comes after before a noun? तो आप इन तीन सेंटेंस में देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन से पहले आती है. लेकिन कभी कभी कुछ फ्रेजल, जब कुछ किसी सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब होती है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन नाउन के बाद भी आ जाती है. इन ईच केस द नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. तो इस केस में हम क्या बता सकते हैं कि नाउन जो है वो क्या है? एक प्रीपोजिशंस का मतलब एक ऑब्जेक्ट है. You have also learned that preposition may be used to express a number of relationship. तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि preposition जो है वो क्या करती है? एक तरह से relationship को express करती है. Types of prepositions, be it these sentences, school reopen on Monday. तो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें क्या है? prepositions बताई गई हैं कि prepositions किस तरह से आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो ऑन है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशंस है. अभी क्या है? स्कूल रीओपन हो रहे हैं मंडे पे. तो रीओपन और मंडे इन दोनों के बीच कनेक्शन कौन बना रहा है? ये प्रीपोजिशन ऑन बना रही है. लाइक वी वर ऑन हॉलिडे और ए मंथ बिफोर दैट. तो यहाँ पर क्या है? ये प्रीपोजिशन है. Getting to school by 8 AM on the first Monday was not easy. तो यहाँ पर by जो है वो क्या कर रहा है? इन दोनों सेंटेंस में आपस में रिलेशन बना रहा है. The highlighted prepositions in these cases have been used to denote time, so they are known as preposition of time. तो ये क्या है हमारी? इस highlighted prepositions जो हैं इन सेंटेंस में उनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये हमारी क्या है? preposition of टाइम है. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये कैसे हुई? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये इस तरह से हुई क्योंकि क्या है? स्कूल ओपन हुआ मंडे में. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारी हॉलीडे है एक मंथ पहले की और यहाँ पर स्कूल का जो टाइम है वो क्या हो गया? मंडे से 8 AM.
तो क्या है, जितनी भी प्रीपोजिशन है वो टाइम को इंडिकेट कर रही है। तो जब आपकी प्रीपोजिशन टाइम को इंडिकेट करेगी तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। Some prepositions that are commonly used to denote time are before, after, during, from, since, for, within, by, till, at, in and on। कुछ preposition of time के लिए हम ये words use कर सकते हैं, जैसे कि before, after, etc. ये सब। Now read these sentences। तो अभी ये कुछ sentences हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। The students are waiting in the assembly hall। A few among the young students are very excited. The perfects are standing in 2 rows at the back। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों सेंटेंस में आपको क्या हाईलाइट हो रहा है। पहले सेंटेंस में देखेंगे स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं कहाँ पर, असेंबली हॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर इन हमारी प्रपोजिशन लगा के हमने इनको आपस में एक रिलेशन कराया इनका आपस में, ठीक है। तो अभी क्या है कि एक पार्टिकुलर प्लेस के लिए बात हो रही है, यानी असेंबली हॉल में वेट करने की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, हमने इन लगाकर यहाँ पर इस सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि हम इसमें क्या है, प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं, आपस के बीच दोनों में रिलेशन बना रहे हैं और पर्टिकुलर किसी प्लेस पे जाने के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इफ यू अमंग द यंग स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, यहाँ पर भी क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात हो गई है। नेक्स्ट इसमें भी द परफेक्ट आर स्टैंडिंग इन 2 rows एट द बैक। तो जहाँ पर किसी प्लेस को इंडिकेट किया जाए, प्लेस के बारे में बात हो जाए, वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा। रीड दीज सेंटेंसेस। अमित इज ड्राइविंग टू नैनीताल। तो यहाँ पर क्या है, अमित ड्राइविंग कर रहा है कहाँ से, नैनीताल तक के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एक डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, एक रास्ते के बारे में बात हो रही है कि वो वहां तक के लिए ड्राइविंग कर रहा है। तो टू लगा के हमने इसको क्या है, आपस में कनेक्ट किया है, इनके बीच आपस में रिलेशन बनाया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द अर्थ गोज राउंड द सन। द आर्मी इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। तो यहाँ पर क्या है, ये सब क्या है, एक डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। द अर्थ गोज राउंड द सन। तो अर्थ क्या है, सन का राउंड लगाती है, तो क्या है, एक डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन दैट डिनोट द डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो वो प्रीपोजिशन जो डिनोट करती है किसी डायरेक्शन को, मूवमेंट को, या फिर किसी पर्सन या फिर थिंग को, तो वो क्या कहलाती है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाती है। Read these sentences. As soon as the bell rang, the students ran to the playground. The teacher asked the students to walk down the stairs quietly. The students could not wait to get out of the building. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मोशन की बात हो रही है। जैसे as soon as the bell rang, जैसे ही, जितनी जल्दी जैसे ही बेल बजती है, the student ran to the playground। तो बच्चे कहाँ हैं, बच्चे प्लेग्राउंड में दौड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक मोशन की बात हो रही है कि जैसे ही ये सब होता है, एक उसमें सर्कुलर मोशन में ये काम हो रहा है, तो बच्चे ये कर रहे हैं। तो एक प्रीपोजिशन ऑफ मोशन की बात हो रही है। The highlight prepositions in the above sentences have been used to indicate direction related to movement, so they are known as preposition of motion। तो यहाँ पर ये हाईलाइटेड प्रीपोजिशन जो है इन सेंटेंस में, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी ये हमारे मोशन को इंडिकेट कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। Prepositions can also be classified as simple prepositions that only consist of one word, like most of the ones listed above। तो कुछ प्रीपोजिशंस इनसे अलग भी हैं जिनका हम यूज करते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड और फ्रेज प्रीपोजिशंस आर मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड। फॉर एग्जांपल, कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जो एक वर्ड से ज़्यादा की होती है, लेकिन उनका जो लास्ट वर्ड होता है वो सबसे छोटी प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जांपल। इन प्लेस ऑफ, अवे फ्रॉम, इन केस ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो यानी यहाँ पर क्या है, ये एक वर्ड से
ज़्यादा, यानी 2 या 3 वर्ड की प्रीपोजिशंस है। नोट, फ्रेज प्रीपोजिशंस ऑलवेज एंड विद अ सिंपल प्रीपोजिशंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रेज प्रीपोजिशंस कैसी होती हैं। ये फ्रेज प्रीपोजिशंस ऐसी होती है जिनके एंड में हमेशा सिंपल प्रीपोजिशन का यूज होता है। एक्सरसाइज आप होमवर्क में करेंगे। तो बच्चों, अभी आज हमने प्रीपोजिशंस, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस अच्छे से पढ़ लिया है। सो दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।